भाई साहब आज आपको ऐसी-ऐसी चीज़ बताने वाले हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं, नरेंद्र मोदी और मेलोनी की मीटिंग से लेकर के पावर स्टार पवन सिंह के ऐसे धमाके के बारे में आपको बताने वाले हैं कि मतलब दिल खुश हो जाएगा कि क्या सच में पावर स्टार पवन सिंह ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसा भी करने वाला है। आप लास्ट तक बने रहना, सब कुछ बताता हूँ। चलिए दोस्त बात कर लेते हैं अब रविंद्र सिंह भाटी के बारे में। अब रविंद्र सिंह भाटी को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। दरअसल ये किसी मजदूर को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और ये मतलब एक बहुत अच्छे विधायक है, वो भी निर्दलीय से विधायक है, तो मतलब लोगों के बीच में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी वाली है और ज़मीनी स्तर पर भी है, केवल सोशल मीडिया पर नहीं है। लेकिन वहाँ पर जाते हैं वो ऐसा काम ये कर देते हैं कि मतलब हर कोई देख कर के हैरान, यार इतना बड़ा कोई नेता कैसे हो सकता है, मतलब कि अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, ये अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेते हैं और मतलब आत्मदाह करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो कमिश्नरेट वाले होते हैं इनको मतलब अपनी हिरासत में ले लेते हैं, इनको बचाया जाता है। लेकिन ये मतलब मजदूरों की मांग के लिए अपने आप को निछावर करने वाले हैं। मतलब सोचिए क्या नेता है यार। जब ये वाले आते हैं और इनकी जब फैन फॉलोइंग देखते हैं, जब इनका लोग रिच देखते हैं अकाउंट का, तो जानते हैं कि भारत में आने के बाद अकाउंट का रिच तो है वो तो तगड़े वाली बढ़ जाती है। तब से इनकी खुजली बढ़ गई है और कल फिर से एक पोस्ट करते हैं और राजा जो है बिहार के, उनके साथ भी बहुत बड़े फिटनेस हो गई है। तो ये कह रहे हैं कि 10 मिलियन का हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी 10 मिलियन कर दो, जिसमें कि हम जल्दी जल्दी इंडिया आ सकें। और मतलब अभी 8 मिलियन से भी कम है, लेकिन 10 मिलियन का जल्दी ये अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि इनका कहना है 10 मिलियन पे ये इंडिया आएंगे। और इंडिया आने के बाद क्या करोगे भाई, खुद का फायदा है, लोग तो जाओगे क्या कर सकते। चलिए दोस्त बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी मेलोनी से मिलते हैं और एक फोटो नहीं, ऐसे चार फोटो डालते हैं। मतलब कि आपने देखा कि पिछली कंट्रोवर्सी की कितनी ज़्यादा हुई थी, जो नॉर्वे के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, लेकिन वहाँ के जो मतलब कोई संवाददाता थे जो नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जी सीधे चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। उस पर वहाँ के प्रधानमंत्री से भी जब पूछा जाता तो वो भी अपना टेक बताते हैं और कहते थे कि वो 1.25 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, कोई छोटा मोटा देश नहीं है वो। और नरेंद्र मोदी जी का ये अपमान बिल्कुल ही सही नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है और ऐसा कुछ नहीं था। ये जो चालसाजी करती है ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब उनका जो कहना है कि ये बहुत सशस्त्र देश है और ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सब। हालांकि जो पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया था उसके बाद वो अपने लाइमलाइट में आने के लिए जो हाथ पांव मार रहे थे, उसे इंडिया एम्बेसी बुलाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और इनकी पावर इतनी भी है कि वहां पर चली भी जाती है और जो उनसे सवाल किया जाता है तो मतलब सवाल तो वो पहले कर ले, उसके बाद जो भयंकर तरीके से उसको धुला जाता है इतना बिना निरमा पाउडर के, मतलब मजा ही आ जाता। आप वीडियो भी देख सकते हो। चलिए दोस्त बात कर लेते हैं हम बेल्ट ट्रीटमेंट के बारे में ना। कुछ लोगों की खुजली इतनी ज़्यादा होती है ना कि ये कहीं को जाकर कुछ भी करने लगते हैं। दरअसल एक लड़का जो यूपी का है और उम्र आप देख सकते हो जैसा थोड़ा दे है, मतलब दिमाग में इसका पूरा पूरा भूसा भरा हुआ है। ये किसी कन्या स्कूल के सामने जा करके और इस तरीके से डांस कर रहा है और गाना भी कुछ अजीब गरीब लगाया, गाना तो उसके बाद क्या था कि अब ऐसे खुजली वालों का भी मतलब दांत खाद खुजली का इनका इलाज तो करना ही था। उसके बाद पुलिस इनको अपनी हिरासत में लेती है और जो ट्रीटमेंट करती है कि मतलब आप खुद ही देखो दोस्तों हमने आपको शुरू में बताया था कि पावर स्टार पवन सिंह कुछ बड़ा करने वाले हैं जो अभी तक जिंदगी में नहीं किए हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि पावर स्टार पवन सिंह पहली बार करने वाले हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। पवन सिंह कहा जा रहा है कि शायद वो 21 तारीख या 22 तारीख को वो आईपीएल में कमेंट्री करने वाला है। अब ये पावर स्टार पवन सिंह से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो नहीं जानता है, लेकिन ये गए तो इनकी उपस्थिति ही कुछ मजा दिला देगी। और है वह चौका मारी, है वह दवाई गई, है वह निकल गई, तो मतलब ये भाषा भी इस बार आईपीएल में सुनने को मिल सकता है। तो पावर स्टार पवन सिंह वहाँ भी जा रहा है और इनका जो मोशन पोस्टर आया था उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि गाना कब आएगा नहीं आएगा। हमने पिछले एक वीडियो बनाया था लापता स्टार के नाम से, बोला कि यार जब आपका पूरा पोस्टर आ गया है, आपका मोशन पोस्टर आ गया, तो गाने में इतनी देरी क्यों? मतलब इतना आदमी को 3 गाना आ जाता जितना एक में ये प्लानिंग बना रहे, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्त बात कर रहे थे अब रोशन रोही के बारे में। रोशन रोही कुछ बोल रहे थे, हालांकि वो जो ताल ठोक करके बोले थे कि ये एक स्टार है तो वो किसी दूसरे स्टार को बोले थे, वो अपने मगही में रोशन रोही है और एक और है मगही के स्टार आप जानते ही हो। उनके साथ उनकी भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, जैसे पावर स्टार पवन सिंह के खेसारी यादव की पहले चलती थी, फिलहाल तो नहीं चल रही है। तो मतलब ये चीज़ उन लोगों के बीच में होता है तो वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। कोई कलाकार है वो स्टेज पे ऐसे करता है। अब रोशन वो ये कह रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ का उनका कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत जल्द कुछ न्यू होने वाला है। मतलब बताएंगे नहीं? हाँ बताएंगे, सस्पेंस रखेंगे, जिसको जिसको समझ में आ गया कमेंट में भाई अपना। अभी वो रिवील नहीं करना चाहते तो कुछ बड़ा होने वाला है, तो आप लोग सोच सकते हो समझ सकते हो। अब गाना यार दोनों मेल ही मेल है तो गाना कैसे आ सकता है? और प्यार मोहब्बत का या फिल्म क्या हो सकता है, राम जाने। लेकिन कह रहे हैं कुछ होने वाला है, आप लोग समझ दो, समझदार लोग समझ जाएंगे।
लेकिन कैसे समझ जाएंगे, रोशन रोही गाना लिख करके भी नहीं दे सकते। आप बताओ क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं यूट्यूब पे नए फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।